ये इस वीडियो का मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ये गाड़ी मॉडिफाई करनी हो तो आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए जिसके बाद आप गाड़ी इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। इस वक्त जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं ये होंडा सिविक 1.8 मैनुअल वेरिएंट है। होंडा ने इसमें 4 वेरिएंट्स लॉन्च किए थे जिसमें 1.8 मैनुअल थी, 1.8 मैनुअल ओरियल थी, 1.8 प्रोस्मेटिक थी और 1.8 प्रोस्मेटिक ओरियल थी। इस वक्त जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं ये होंडा सिविक 1.8 मैनुअल वेरिएंट है जो विदाउट सनरूफ और विदाउट LCD आई थी। तो गाड़ी का रिव्यू हम गाड़ी के एक्सटीरियर लुक से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होंडा ने बहुत स्पोर्टी लुक में अपनी गाड़ी बनाई है। मेरे ख्याल से इस स्पेसिफिक मॉडल से होंडा ने अपनी गाड़ी की शेप की जो लुक थी वो बहुत ज़्यादा चेंज की थी। उसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट की बात करते हैं तो इसके अंदर इसकी बहुत खूबसूरत और स्पोर्टी लुक की ये हेडलाइट्स हैं। इसके अंदर 2 बल्ब लगते हैं और ये बहुत प्यारी लगती हैं, चलते हुए गाड़ी खूबसूरत लुक देती है। बाकी हमारे पास इसकी क्रोम की ग्रिल आ जाती है होंडा के लोगों के साथ और बम्पर में हमें इसके मिल जाते हैं फॉग लैंप्स जो इस वेरिएंट में आए नहीं थे लेकिन ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल किए गए हैं। गाड़ी की अगर साइड लुक की बात की जाए तो इस गाड़ी के अंदर इसके आफ्टर मार्केट 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। ओरिजिनल जो इसके अंदर साइज़ आता है, प्रोफाइल आती है टायर की, वो 15 इंचज़ में आती है। उसके अलावा हमें इसके फेंडर के अंदर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि सिर्फ बेस वेरिएंट में आता था। इसके जो ओरियल प्रोस्मेटिक ओरियल वेरिएंट था, जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स थे, उसके अंदर इसका जो इंडिकेटर था वो इसके साइड मिरर के अंदर आता था, इसकी फेंडर के अंदर नहीं आता था। फिर हम इसके नीचे डिज़ाइन की बात करें, इसके साइड डिज़ाइन की बात करें तो इसके अंदर कोई हमें स्कर्ट देखने को नहीं मिलती, कोई बॉडी किट देखने को नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये शेप बहुत स्लीकी और बहुत खूबसूरत शेप है। अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर लुक में हम इसकी रेयर की बात करें तो इस गाड़ी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेप, और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ड्यूल टेप एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल्ड हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें इसकी पिछली जनरेशंस में तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर हैं। वो जो इसकी पिछली जनरेशन थी 1.6 तक आती थी, ये 1.8 वेरिएंट्स में लॉन्च हुए हैं। सारे इसके वेरिएंट्स 1.8 में लॉन्च हुए हैं। उसके अलावा इसकी शेप में बहुत डिफरेंस है, इसके इंटीरियर में बहुत डिफरेंस है और ओवरऑल अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बहुत डिफरेंट है अपनी पिछली जनरेशन से। गाड़ी की अगर इंटीरियर की बात करें तो हमें सबसे पहले इसका मीटर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी की वाइब, ओवरऑल वाइब ही स्पोर्टी है। मीटर के बाद हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में हमें इसका जो इंटीरियर की टोन है वो 3 रंग में हमें मिल जाती है। इसका ब्लैक रंग है, डार्क ग्रे रंग है और बेज रंग का बहुत खूबसूरत तरीके से कम्बिनेशन किया गया। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो नीचे हमें 2 बहुत ही अहम चीज़ें मिलती हैं जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। गियर नॉब, हैंड ब्रेक, ये दोनों चीज़ें बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में हैं। आपको इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए स्पोर्टी वाइब आती है। फिर हमें इसका ये सेंटर कंसोल मिल जाता है जिसमें ये बड़ा शशका है, चेक कर रहे हैं आप। ओ हो, अब इसको ये देखें, ये जस्ट बाय द वे ये ड्रिंक होल्डर है, कप होल्डर है, ड्रिंक होल्डर कह रहा हूँ। मतलब आप इसमें बोतल शोतल रख के तो आप इजी गाड़ी चला सकते हैं। फिर हमें इसका सेंटर कंसोल मिल जाता है जिसके अंदर आपको अच्छी भली जगह मिल जाती है चीज़ें रखने की। उस सब के अलावा हम अगर इधर देखें तो हमें इसका ओडोमीटर सेट करने के लिए ये बटन मिल जाता है। मीटर की लाइट एडजस्ट करने के लिए ये हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। और फॉग, ये तो आफ्टर मार्केट है, ये फॉग लैंप्स का बटन है, ये आफ्टर मार्केट है। इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आए थे इसलिए ये ऐसा है, वरना इसकी यहाँ पे एडजस्ट होती है फॉग लैंप के बटन की। उसके अलावा बहुत ही बड़ा सेटबैक इस गाड़ी में मुझे ये नज़र आता है कि इस गाड़ी की जो
चाबी है, ये देखें, ये आफ्टर मार्केट इसके अंदर इसकी ये चाबी दी गई है, जिसके अंदर ये ऑप्शंस हैं। सेंट्रल लॉकिंग इस गाड़ी के अंदर है। सेंट्रल लॉकिंग से मुराद ये है कि अगर आप इसको यहाँ से लॉक करें, यहाँ से अनलॉक करें, तो ये चारों दरवाजे लॉक अनलॉक कर देती है। लेकिन बहुत बड़ा सेटबैक मुझे जो गाड़ी का लगा, ये असल में ये बेस वेरिएंट था, इस गाड़ी का सबसे ज़्यादा बेस वेरिएंट था, इसलिए हमें इस गाड़ी के अंदर लॉक अनलॉक की चाबी नहीं मिलती। उसके अलावा अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर इसका रिट्रैक्टेबल नहीं है, अलबत्ता इसका यहाँ से एडजस्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है। ये भी बहुत बड़ा सेटबैक है इस वेरिएंट का। हेलो। अगर इस गाड़ी के इंटीरियर में हम इसके इंफोटेनमेंट की बात करें तो हमें ये सादी प्री देखने को मिलती है, जो कि बेस वेरिएंट के साथ आती थी और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ एलसीडी आती थी, जिसके अंदर ब्लूटूथ का ऑप्शन भी था। लेकिन हमें इस वेरिएंट पे हमें ये सादी प्री देखने को मिलती है, जिसके अंदर सीडी का ऑप्शन है, कैसेट का ऑप्शन है और एफएम रेडियो का ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इसके साथ आफ्टर मार्केट ऑक्स लगवाना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में, आप लगवा सकते हैं इजीली। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एंड्रॉयड इंस्टॉल हो तो आफ्टर मार्केट वो भी रेडिली अवेलेबल है। एंड्रॉयड स्क्रीन मिल जाती है और उसके साथ हमें आफ्टर मार्केट पैनल मिल जाता है। वो जेन्युइनली फिट होता है, तो आपको इस तरह से नहीं लगता कि वो कोई चीज़ अलग से लगी है, और वो बहुत खूबसूरत लगती है और चलाने में भी आपको मज़ा आता है एंड्रॉयड स्क्रीन। लेकिन अगर आप ख़रीद रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि मार्केट में 2 नंबर 1 GB रैम के साथ भी बिक रही हैं चीज़ें, तो आप 1 नंबर आप ढूंढ के थोड़ी सी वर्किंग कीजिएगा, आप थोड़ी सी रैकी करके जाइएगा ताकि आपको चीज़ अच्छी मिले। उसके अलावा इंफोटेनमेंट में हम इसके स्पीकर्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर हमें 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि फ्रंट दरवाज़ों के अंदर हैं, और डिग्गी के ऊपर 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है इंटीरियर की हमने काफ़ी बात कर ली है, अब चलते हैं इसके इंजन की जानिब। अगर हम इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 1800 सीसी IVTEC इंजन आता है, जो कि परफॉर्मेंस में तो बेहतरीन है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस का असर इसकी एवरेज पे पड़ता है। गाड़ी की एवरेज की बात की जाए तो ये गाड़ी शहर के अंदर 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है और लॉन्ग पे 14 से 15 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है। अगर हम इस गाड़ी के एसी की बात करते चलें तो इस गाड़ी का एसी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, और जो पीछे लोग बैठे होते हैं, अगर मैं एक छोटे तरीके से आपको ये बात समझा सकूं तो एसी का अंदाज़ा पिछली सीट से होता है, अगली सीटों से नहीं होता। अगली सीट आपको ठंडा कर देती है, लेकिन पिछली सीट से अंदाज़ा होता है कि एसी किस कदर अच्छा है। तो इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ के आपको ये ज़रा भी फील नहीं होता कि बाहर कितनी गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए इसकी परफॉर्मेंस एसी की बेहतरीन है। ये इस वीडियो का मेरा मोस्ट फेवरेट सेगमेंट है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ये गाड़ी मॉडिफाई करनी हो तो आपको क्या चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, जिसके बाद आप गाड़ी इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मॉडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि जो प्राइसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्राइसेस एज ऑफ नाउ हैं। हो सकता है ये वीडियो आप 6 महीने साल बाद देख रहे हो तो प्राइसेस या तो ऊपर चली गई हो या तो नीचे आ गई हो, लेकिन ऊपर ही जाएंगी, नीचे आने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि जब आप मार्केट जाएं तो जो प्राइसेस मैं आपको कोट करूँगा, इन प्राइसेस में फ़र्क हो। मेरा मकसद आपको प्राइसेस कोट करने का ये है कि आपको अंदाज़ा हो कि आपको क्या चीज़ कितने में मार्केट में मिल जाएगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाड़ी मॉडिफाई करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, जो कि आप कोई भी गाड़ी मॉडिफाई कर सकते हैं। रिम टायर ड्रॉप मॉडिफिकेशन का प्रोसेस हम इसका स्टार्ट करते हैं इसके रिम से। तो अगर आपने इसके अंदर रिम लगाने हैं तो मेरी सजेशन ये है कि आप इसके अंदर 17 इंच का रिम लगाएं, जो कि आपको मार्केट के अंदर 60,000 से लेके 90,000 तक मिल जाता है। और इसके अंदर मेरी सजेशन से आप इसके अंदर या तो आप 5 स्पोक डालें सिल्वर कलर का, या आप इसके अंदर डीप डिश डालें 17 इंच का वर्क्स का रिम। अगर आपने गाड़ी डेडली ड्रॉप करनी है तो डीप डिश अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपने गाड़ी माइनर ड्रॉप करनी है और डेली रूटीन में चलानी है तो 5 स्पोक इस गाड़ी में बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद टायर का पार्ट आ जाता है। तो टायर आपका ये बहुत बड़ा मिशन है टायर ख़रीदना। आपने टायर मार्केट में जब भी जाना है, आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि आप चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, आपके हलाल के पैसे हैं, आपने अपने पैसे पूरे करने हैं। आप वहाँ पे जाएं, आपके पास रिम होगा, आप जाएं वहाँ पे उसके ऊपर टायर चढ़ाएं और देखें कि यार टायर रिम को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिम सूट नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होता, वो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा रिम के ऊपर टायर चढ़ाने का। आप उसे कहें भाई ये टायर मुझे पसंद नहीं है, आप कोई और प्रोफाइल दिखाएँ मुझे। जब तक आपको एक आइडियल प्रोफाइल नहीं मिलती जो कि आपके रिम के ऊपर सूट करे और
ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। आपने अगर गाड़ी ड्रॉप करनी है तो आपको ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए, आपके पास ऐसा टायर होना चाहिए, आपके टायर की प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए जो कि जब आप गाड़ी ड्रॉप करें तो आपकी किनारियों के साथ ना लगे। गाड़ी के रिम जो है, गाड़ी का जो टायर है वो गाड़ी के बॉडी के साथ टच ना हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब आप मॉडिफिकेशन में घुसते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है, आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। टायर परचेज़ करने के बाद आपके पास अब मेन चीज़ आती है गाड़ी की आउटर लुक, जिसमें मेरे ख्याल से अगर आप बॉडी किट लगा लेंगे तो गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो इसकी बॉडी किट मार्केट में 16 से लेके 20,000 तक रेडीली अवेलेबल है प्लास्टिक में। अगर आप फाइबर की बनवाना चाहते हैं तो वो 8 से 9,000 की इजीली बन जाती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी के अंदर प्लास्टिक की बॉडी किट लगाएं। इसमें पेंट की कॉस्ट तो शामिल नहीं होगी, लेकिन आप पेंटर से इसकी आप पेंट की कॉस्ट का अंदाज़ा एस्टिमेट ले सकते हैं। और इसके बाद जब आप बॉडी किट लगवा लेंगे, आपकी गाड़ी एक्सटीरियर में कंप्लीट होगी, रिम टायर में कंप्लीट होगी, फिर आपका मेन फोकस आता है गाड़ी ड्रॉप करने में। तो गाड़ी ड्रॉप करने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मैकेनिक के पास जाएं, आप मैकेनिक को कहें कि गाड़ी मैंने ड्रॉप करनी है। आपका मैकेनिक इसके ओरिजिनल शॉक्स निकालेगा, शॉक्स को डिसमेंटल करेगा और शॉक्स के स्प्रिंग को काट के गाड़ी लो कर देगा। दूसरा तरीका गाड़ी ड्रॉप करने का ये है कि आप बिलालगंज से इसके लोअर स्प्रिंग खरीदें, जो कि रेडीली अवेलेबल होते हैं और मेरे ख्याल से वो 3 से 4,000 तक के मिल जाते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो वो आप खरीदें, अपने मैकेनिक के पास जाएं, वो शॉक को डिसमेंटल करेगा, वो ओरिजिनल स्प्रिंग निकाल देगा और लोअर स्प्रिंग उसके अंदर फिट करके आपको गाड़ी फिट करके दे देगा। ये तो हो गया अगर आपके पास पैसे कम है या आपके पास बजट कम है तो आप इस तरह से गाड़ी ड्रॉप कर सकते हैं। तीसरा तरीका गाड़ी ड्रॉप करने का ये है कि आप इसके ख़रीद लें कॉइल ओवर्स। कॉइल ओवर्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि गाड़ी आप जब चाहे गाड़ी ऊँची करवा लें, जब चाहे आप गाड़ी नीची करवा लें। मेरी इंडस करोला में भी वही कॉइल ओवर्स इंस्टॉल्ड हैं। तो आपको फ़ायदा ये रहता है कि जब भी आपने किसी ऑटो शो पे जाना होता है या आपका दिल कर रहा होता है कि यार मैं दोबारा लो राइडर बन के तो गाड़ी राइड करूं, तो आप गाड़ी ड्रॉप करवा लेते हैं। अगर आपने फैमिली के साथ आपका कोई फंक्शन आ गया या कोई मसला है कि आपको गाड़ी ऊंची करवानी है, आप मैकेनिक के पास जाएं तो वो आपकी गाड़ी ऊंची कर देगा। तो कॉइल ओवर्स का आपको ये फ़ायदा रह जाता है। रीबॉन्ड के कॉइल ओवर्स आपको इजीली मिल जाते हैं। बिलालगंज से मैंने पता किया है 15 से 25,000 तक के कॉइल ओवर्स रीबॉन्ड के बिलालगंज से इस वक्त मिल रहे हैं। और प्राइस में इतना फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी का फ़र्क होता है। आपको 15,000 में क्वालिटी कम मिलती है, 25,000 में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पैसे ज़्यादा खर्च लें और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ ले लें ताकि आपको ईजीली काम दे सके। भाई इसी के साथ साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं। मेरी तो ये मोस्ट फेवरेट गाड़ी है। आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप भी ज़रूर ख़रीदें। फैमिली के लिए ख़रीदनी है फैमिली के लिए ख़रीदें, बॉयज़ ने ख़रीदनी है तो बॉयज़ ख़रीदें, और अगर आपने गाड़ी मॉडिफाई करने के लिए ख़रीदनी है तो ये तो गाड़ी आइडियल है। और इसी के साथ साथ अपना आज का रिव्यू ख़त्म करते हैं। अगर आज की वीडियो के आपने बिहाइंड द सीन्स देखने हैं तो मेरे दूसरे चैनल को जाके सब्सक्राइब लाजमी करना, और मैं यहाँ पे लिंक मेंशन कर दूँगा, तो आप जाके लाजमी देखना मेरे इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स। और मेरी रमज़ान सीरीज़ भी चल रही है, वो भी लाजमी जाके देखना। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफ़िज़।